जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ भी थोड़ी बहुत हमको बाहर घूंघट करना पड़ता है क्योंकि सभी लोग पापा जी लोग सब बाहर बैठे हुए हैं। तो भगवान जी को लगा देते हैं भोग, क्योंकि यहाँ भी भगवान जी को भोग 3 टाइम लगता है, सुबह दोपहर शाम। और आज है सबका यहाँ पर व्रत, क्योंकि दिन है शनिवार और इन लोगों का व्रत है एकादशी का। तो बाहर भी अभी कथा की तैयारी चल रही है, क्योंकि जितने लोग कुटी में रहते हैं ना, एक एक दिन कथा कहते हैं, फिर उसी दिन सबका भंडारा होता है। तो ये लोग अभी तक कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ यही चाय नाश्ता इन लोगों का चल रहा है। और हम भी इन लोगों को नाश्ता पानी कराने के बाद थोड़ी बहुत अपने काम भी कर लेते हैं। और आए थे 2 दिन के लिए, लेकिन रुक गए यहाँ कई दिन। तो हम यहाँ के काम क्या हैं हमारे, जैसे कि सुबह सब लोग जग करके और चले गए गंगा स्नान के लिए। तो देख सकते हैं हमारी कुटी की हालत, कि सबके कम्बल और कपड़े सब कैसे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। तो सब फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब इतने बड़े हॉल में ना 30-35 लोग हैं हम लोग। तो छोटे छोटे सबके बैग हैं, वैसे हम ज़्यादा कपड़े लेकर के नहीं आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ कपड़ों की क्या ज़रूरत है। और ये देख सकते हैं हमारी चाची, हम सब लोग बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। तो आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी यहाँ के, आप लोग यही कहते होंगे कि हमेशा गंगा स्नान कथा भागवत ही डाल रहे हैं। तो गाइज क्या कर सकते हैं, इस समय गंगा जी के तट पे पड़े हुए हैं, गंगा मैया के शरण में। तो आप लोगों को भी कथा सुनाते हैं, भंडारे का प्रसाद खिलवाते हैं। तो हवन हो रहा है, तो आप लोग भी थोड़ी सुनिए। गोपाल खिंचाए हम खींच ले रहे हैं, उनके लगे रहे हैं, खींच ले रहे हैं। कथा भी हो गई, हवन भी हो गए। आ जाइए आप लोग भी विष्णु भगवान का लीजिए प्रसाद। प्रसाद खाने पीने के बाद देख सकते हैं भंडारे की भीड़, जितने भक्त हैं डेली ऐसे भक्त सब आते हैं। मतलब जो साधु महात्मा है ना, सबको बुलाया जाता है, कभी 2500 कभी 3000। और ये भंडारा शुरू हो गए 12:30-1 बजे से। भगवान जी का जब भोग लग जाता है तो भंडारा शुरू हो जाता है। और हम लोग भी सब बेल रहे हैं पूड़ियाँ, और धूप काफ़ी लग रही है। और सासू माँ भी यहाँ पर थोड़ी बहुत पूड़ी बेलते समय ना गा रही हैं। तो अभी आप लोगों को भी सुना रहे हैं कि सासू माँ हमारी क्या गा रहे हैं, देख सकते हैं। ऐसे सबको दक्षिणा भी दिया जाता है और भंडारे का राम जी का रचे राम जी का रचे अरे दाल भात कटहर बड़हर और सदा निबुला है अधिक अचार कटहल पलट निबुला है अधिक अचार। अब हम सब लोग जा रहे हैं मेला घूमने। गुनगुन बताओ कहाँ का मेला मेला के उसमें हम लोग निकले हुए थे कि मेला घूमेंगे, लेकिन हमारी मौसी जी यानी हमारी सासू माँ की छोटी वाली बहन, तो यहीं गुराजू ही उनकी ससुराल है। और उनका बड़ा वाला बेटा ना, तो यहीं प्रयागराज में ना उनकी होटल है। तो कई दिन से हम लोगों को बुला रहे थे। तो ये देखिए सब बच्चों की पार्टी भी आ गई, और ये हमारे मौसी के बड़े वाले बेटे। तो देख सकते हैं गाइज, बहुत ही अच्छी जगह पर है इनकी होटल। तो आप लोग भी कभी आइएगा प्रयागराज तो यहाँ ज़रूर आइएगा। हमारे चाचा जी बैठे हुए ना, तो अभी बाहर का आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं बात करें कि ना करें। ये देख सकते हैं ना, जो वाइट बाल है ना, ये हमारे चाचा जी है बैठे हुए हैं। और हमारी देवरानी लोग सब खाने पीने में लगी हुई हैं। तो अभी सब लोगों से आप लोगों को मिलवा रहे हैं। और हमको सामने दिख गए हैं कच्चे कच्चे वाले अमरूद। तो हमारा दिमाग उन्हीं में लगा हुआ है कि कितनी जल्दी इन लोगों को खाने पीने में बैठा दें, और फिर हम जाते हैं अमरूद लेकर के आते हैं। तो हमारे देवर जी बोल रहे हैं कि हम जाएं भाभी जी ले आए अमरूद। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, तुम लोगों को नहीं मिलेगा,
हम ही को मिलेगा, क्योंकि हमको जिस तरह के अमरूद पसंद हैं कच्चे कच्चे वाले वही लाएंगे। और यहाँ पर ये लोग खूब मस्ती कर रही हैं, कह रहे हैं बहुत ही टेस्टी है जो भी खा रही हैं। और अब कुटी से फ़ोन भी सासू माँ का आ रहा है कि उधर दीदी भैया लोग सब लोग आ गए हैं कुटी में, तो हमारा इधर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। गर्मा गर्म आ गए हैं, क्या है बेटू गर्म गर्म बताइए। चाउमीन आ गई इन लोगों की गर्मा गर्म, और सब हमारे ऊपर रिश्तेदार बोल रही हैं आप भी खाइए, लेकिन हम नहीं खाते। देखिए सामने ही ना कच्चे कच्चे अमरूद, तो हमने पूरा 1.5-2 किलो ले लिया है, तो हम अमरूद खा रहे हैं और वाकई बहुत ही टेस्टी अमरूद है। आ जाइए आप लोग भी इनके साथ शामिल हो जाए। देखिए बच्चे की पार्टी हुआ, जितनी समय से आए हैं ना उतनी समय से बस खाए खाए खाए। छोटू भाई आप भी कुछ लीजिए ना, क्यों? इतना खुश है, इतना खुश है, मतलब इनका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए अरे भैया क्या आप लोग क्या ये क्या आया, ये क्या है भैया, ये क्या है? फ्राइड राइस बिरयानी है। आइटम के ऊपर आइटम। भैया इधर आइए जरा, इधर आइए। कैमरा सही नहीं था। ये देखिए ये हमारे मौसी के लड़के अभिषेक भैया, हाँ मतलब 2-3 दिन से बुला रहे थे, बोले भाभी आप लोग आइए, और सब स्वागत में इस तरह लगे हुए हैं। हम लोग आ नहीं पाते थे, आज हम लोग फाइनली हमने सोचा हमारे साथ चलो चलते हैं। तो सब बच्चे पार्टी जितने गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं सब यहाँ पर आके स्वागत के ऊपर स्वागत। और यहाँ पर दोनों देवरानियाँ, आप लोग भी कभी आइएगा प्रयागराज इलाहाबाद तो यहाँ जरूर आइएगा। हमारे अभिषेक भैया को जरूर स्वागत एक बार करिएगा। और बहुत ही अच्छा लगा सबको देख करके, बहुत अच्छा लगा भैया को। भैया आप ही अमरूद खाइए, अमरूद का कुछ मजा क्या वो तो सामने दिख रहा है ना, अपने मन पसंद लाएंगे खरीद के। अभी हमको खाना हमको हर एक चीज से अच्छा अमरूद अच्छा लगता है, कोई चीज पसंद नहीं, अमरूद पसंद है। तो ये खा पी लेते हैं, सबको खिला पिला देते हैं। और इधर देखिए बच्चों की पार्टी देखिए जबरदस्त चल रही है। अमरूद खाए तो दे दीजिए, खाएंगे ऐसे खाएंगे, कहेंगे यहाँ से ऐसे दे दीजिए। छोटू भैया बोले है ना, तो हम ऐसे मजाक कर रहे हैं कि सामने से बिक रहे हैं और इतने अच्छे अमरूद हम एक एक खोज बीज करके लाए। अपने पसंद के भी बड़ी मुश्किल से इस तरह के कच्चे कच्चे अमरूद मिले हैं, नहीं पके पके तो हर जगह मिल जाते हैं। क्यों बेटू अच्छा लगा सब? मनु जगह है पेट पे, आराम से बेटा ठीक है। अब इतना बड़ा चश्मा किसका लगाए हो? इस इंसान का कलश का लगाए हुए हैं चश्मा। क्यों कलश आपका है ना? मायके वालों की आने की खुशी इतनी ज़्यादा हो गई ना कि पैदल ही हम चल दिए, और हमारे देवर जी नैनी निकल गए हैं गाड़ी लेकर के। तो कोई बात नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर है, निकल जाएंगे। इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं और आप लोगों को मेला भी घुमा रहे हैं। और यहाँ की ना हमने आवाज़ें हटा दिया है क्योंकि काफ़ी भजन कीर्तन चल रहा है। तो वैसे भी हमारे जितने भी ब्लॉग हैं हर में मतलब काफ़ी राइट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी खुशी हो रही है, भैया भाभी और दीदी सब लोग आ गए। देखिए प्यारी प्यारी हमारी भतीजियाँ, हम कह रहे हैं कैसा लग रहा है हमारी कुटी का नज़ारा, तो करे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारी भाभी प्रधान है पछौहा धाम से, तो सब लोग। और दीदी का बहुत बड़ा वो है कि दीदी है लेकर के आए। हम तो सुबह से परेशान थे, इन लोगों को फ़ोन कर रहे थे लेकिन इन लोगों का फ़ोन ही नहीं मतलब लग ही नहीं रहा था। यहाँ नेट की बहुत ही प्रॉब्लम है। तो हम दीदी से कह रहे हैं कि दीदी आप है लेकर के आए, तो ये लोग कह रही हैं कि तुम कितनी घुमक्कड़ हो, यहाँ भी मतलब घूमने चली गई हो। तो हमने कहा दीदी क्या करें, 2-3 दिन से बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, कह रहे थे कि चलो माँ अभिषेक भैया के होटल में घुमा करके लाओ। और इधर हमारे भैया भतीज और बेटा सभी लोग बैठे हुए हैं।
और सब पछौहा धाम से हैं और खमसरा से हैं, मानिकपुर से हैं और अतर्रा से हैं। सभी लोग हैं, जितने लोग प्राची के यहाँ आए थे तो कुछ लोग तो निकल गए हैं रात में ही। दौरी पीड़ा में जितने लोग आए थे और कुछ भैया भाभी सब लोग, तो ये दीदी है सबको लेकर के आई। नहीं तो दीदी के तो बगल से ही गंगा जी मतलब ये लोग नहा लेते निकल जाते। लेकिन हमको इतनी खुशी हो रही कि सब बच्चे भी आ गए हैं और कुछ लोग निकल जाएंगे और प्राची को ये लोग लिवा करके ही अतर्रा के लिए जाएंगे। और देख सकते हैं सब कितना खुश है। और यहाँ पर अब दक्षिणा सब लोग बांट रहे हैं और बच्चों के हाथ में जब फ़ोन दे दो ना तो ये लोग इतना हिलाते हैं कि बिल्कुल एकदम से झूला बना देते हैं, कोई वीडियो सही से नहीं शूट करते हैं। तो देख सकते हैं हम सबको कह रहे हैं कि मत जाओ, तो भाभी हमारी बोल रही हैं कि चलो पछौहा धाम, कोई कह रही चलो अतर्रा। तो हम कह रहे हैं कैसे चले जाएं, वैसे भी हम यहाँ 2 दिन के लिए आए थे लेकिन करते करते हमको कई दिन हो गए और बस इन्हीं लोगों के प्यार से। और ये लोग सब कह रहे थे कि हम भी आ रहे हैं, कोई कह रहे हम भी आ रहे हैं। और अभी तो फ़ोन आया है कि हमारे भतीज भी आ रहे हैं, छोटे वाले भाई लखन भाई भी आ रहे हैं। तो देखते हैं। और ये हमारी भाभी प्रदान दे के चराचर सबको दान दक्षिणा बांटे पड़ी हुई है। तो होता है गाइस, गंगा जी के किनारे ना जितना भी आप दान दक्षिणा करोगे ना उतना ही अच्छा रहता है। ऊपर सब आपका लिख जाएगा जितना भी आप गंगा जी के तट पे। तो ये बहुत ही, ये तो हम गंगा जी के उस पे पड़े हुए हैं और मामा जी कैसे मनु को कुतुर कुतुर कर रहे हैं, करे मनु चलो मनु चलो। और देखिए मनु भी कितना खुश है कि मामी मामा हमारे सब पैर छू रहे हैं और हमारे आंखों में तो आंसू आ रहे हैं, हम क्या बताएं। और होता है तो हमारी बहनें ऐसा कमेंट कर देती हैं कि आप प्राची का हमेशा नाम लेते रहते हो, आप ससुराल में खुश नहीं हो, मायके में खुश हो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है हमारी बहनें, आप कमेंट खूब करिए, हमको ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा कहते हो कि हमेशा तलवार लेकर के खड़ी हुई है, तो तलवार तो हमारी माता रानी के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। बट हाँ ये है कि जो अपने होते हैं, आप हमारे अपने आप भी हो और ये भी है मायके का परिवार, ससुराल का परिवार, और उनसे बढ़ कर के आप भी हो। आप हमको अगर प्यार दोगे, स्नेह दोगे और आपका साथ मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमें किसी के साथ की क्या ज़रूरत है। तो देख सकते हैं भैया भाभी लोगों की सबकी 2-3 गाड़ियाँ आई थी और हम अपने हाथ में फ़ोन ले लिए हैं, सबके गले लग रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और इतना अच्छा लगा कि अब क्या बताएं। 2-2.5 घंटे के लिए आए थे लेकिन मन खुश हो गया था। लेकिन ये हमारी दीदी जा रही हैं, दीदी भी हमारी बहुत परेशान थी, कहती इच्छा कर रही थी कि 2-3 दिन रुकें। वैसे होता है कुटी में अगर रुक जाओ, आप एक रात रुक जाओ ना तो पूरा 1 महीने का फल मिल जाता है यहाँ के सोने का। तो अब आ गए हम कुटी में और सब लोग कुछ ना कुछ ले करके आए थे। हमारी दीदी को जो समझ में आए, वैसे तो भाभी बहुत परेशान थी, जो पछौहा धाम से हमारी भाभी जी आई थी, कह रहे थे हम कुछ नहीं ला पाए हैं, जल्दी में ही निकल आए थे, उनको ये पता नहीं था कि यहाँ प्रयागराज भी वो आ जाएंगी। तो दीदी हमारी जो बेचारी को समझ में आए, दही मट्ठा और 2-3 प्रकार के लड्डू लाई हैं, तो सब यहाँ भगवान जी के पास रख दी और हमारी चाची जी माला जप रही हैं। और अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या लड्डू ला। और इधर हमारी चाची जी आराम फरमा रही हैं और सासू माँ भी रामायण का पाठ कर रही हैं। तो बहुत ही खुशी हुई। अब आप लोगों को दिखा रहे हैं। वैसे यहाँ ना थोड़ी सी लाइट की परेशानी है, लाइट सही नहीं रहती, दिन में तो रहती नहीं है और छोटा सा बल्ब रहता है क्योंकि हर जगह तो यहाँ लाइट देना पड़ता है, इसीलिए ना मतलब उजाला मतलब भरे के लिए काफ़ी है। क्या करना है यहाँ, ज़्यादा उजाला कौन सी, यहाँ सिलाई बुनाई करना है। तो दीदी ना हमारे बाजरे के लड्डू लाई थी, तो दही और दूध हमने सब रख लिया है भगोने में, गर्मा गर्मा मतलब दूध को गर्मा लिया है, दही तो ऐसे रख ली। सासू माँ बोल रही कढ़ी बनाएंगे। और अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी दीदी क्या लेकर के। वैसे दीदी हमारी कह रही थी कि इतनी जल्दी जल्दी में भाभी लोगों के साथ तैयारी बने, तो देख सकते घर के बने हुए पेड़े लाई हैं हमारी दीदी। और वाकई हमारी दीदी बहुत ही टेस्टी पेड़े बनाती हैं। और अमरूद भी हम ले आए थे, वो लोग भी ले आए थे, अमरूद हैं, लड्डू हैं, तिली के लड्डू हैं और क्या है लाई थी मतलब रामदाने के लड्डू हैं और बाजरे के लड्डू हैं, कई प्रकार के लड्डू लाई हैं सब पोटलियों में बांध बांध करके। और हमारी सासू माँ देख रही हैं कि हम आप लोगों को सब दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमने प्लेट में निकाल लिया सब, जितने प्रकार के लड्डू हमारी दीदी लाई हैं और वो हमने आप लोगों को। तो आप लोग भी आ जाइए, लड्डू पेड़ा सब खाइए। मगज के भी लड्डू हैं, हम तो मगज के भूल ही गए थे। तो गाइस आप लोगों को खिला लें। ये हैं बाजरे के लड्डू जो ब्लैक कलर के हैं ना, ये हैं बाजरे के लड्डू। तो अपने बहनों से बस यही कहेंगे कि ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। अब रात के 10:30 बज रहे हैं और इन लोगों को भी अब देते हैं गर्मा करके दूध।
और फलाहार में हमने बनाया है साबूदाना की खीर। तो भगवान जी का भी भोग लगाते हैं और इन लोगों को भी सबको देते हैं, जो भी दीदी लोग लाएं। तो ये भी मतलब प्रसाद के रूप में मतलब भोग लगा सकती, खा सकती हैं, क्योंकि पेड़ा तो दीदी शुद्ध ही बनाई होंगी। मतलब दीदी भी हमारी पूजा पाठ सब करती रहती है ना, तो वही सासू माँ कह रहे हैं कि हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। हमने कहा क्यों नहीं खा सकती हैं, दीदी हमेशा हमारी साफ़ सुथरा ही जो चीज़ बनाती हैं वो अच्छे से ही बनाती हैं, कोई जूठे में नहीं बनाती हैं। क्योंकि यहाँ पर ना ये लोग बहुत ही नेम करते हैं, मतलब 3 बार आप लोग देखते हैं, 2-3 बार नहाना, किसी को छूना नहीं, ये है वो है। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय माता दी।